महाराणा राज सिंह के बाद में राजा बनते हैं मेवाड़ के महाराणा जयसिंह। उनका शासनकाल होता है 1680 से 1698 ईस्वी के बीच में। महाराणा राज सिंह के साथ में औरंगजेब का रेगुलर संघर्ष चलता रहता है, लेकिन महाराणा जयसिंह औरंगजेब के साथ में इस संघर्ष को विराम देते हैं और एक संधि कर लेते हैं। संधि में वो ये डिसाइड करते हैं कि हम आपको जजिया कर नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले में पुर, बदनौर और मांडल की जो जागीर है वो महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब को दे दी थी। इसके अलावा महाराणा जयसिंह ने अपने पिता की तरह ही एक झील का निर्माण करवाया था और झील का नाम है जयसमंद झील। इस झील में कई टापू बने हुए हैं, जिसमें बाबा का मगरा और पायरी जो टापू है वो काफी फेमस है। महाराणा जयसिंह के बाद में राजा बनते हैं मेवाड़ के। उनका नाम होता है अमर सिंह सेकंड और इनका शासनकाल होता है 1698 से 1710 ईस्वी के बीच में। अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट समझौता होता है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1708 ईस्वी में समझौता होता है। समझौते से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो उसके बेटे हैं वो राज्य के लिए झगड़ने लग जाते हैं। इंपोर्टेंट जो वॉर होते हैं, इंपोर्टेंट जो युद्ध होते हैं, मुअज्जम और आजम के बीच में होते हैं। ज्यादातर जो राजा हैं वो आजम का साथ देते हैं, कुछ राजा मुअज्जम का साथ देते हैं। लेकिन इस संघर्ष में, इस उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम की लास्ट में जीत होती है और वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बन जाते हैं। तो मुअज्जम बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मतलब आजम का साथ दिया था। तो उसमें एक राजा होता है आमेर का और उसका नाम होता है स्वाई जयसिंह। ये जो स्वाई जयसिंह है वो आजम का साथ देता है और इस स्वाई जयसिंह का भाई विजय सिंह जो है मुअज्जम का साथ देता है। तो बहादुर शाह फर्स्ट जैसे ही राजा बनता है मुगल साम्राज्य का, वो स्वाई जयसिंह को आमेर का राजा हटा करके उसके भाई विजय सिंह को राजा बना देता है। दूसरी तरफ मारवाड़ की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि जब औरंगजेब राजा होता है तो मारवाड़ को एक तरीके से वहां का राजा अजीत सिंह को नहीं बनने देता है। तो अजीत सिंह भी अपना राज्य हथियाने के प्रयास कर रहा है, यहाँ पर स्वाई जयसिंह भी अपना राज्य हथियाने का प्रयास कर रहा है। और उसी समय मेवाड़ का राजा होता है अमर सिंह सेकंड, काफी शक्तिशाली राजा होता है। तो ये दोनों राजा मिलकर के डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस राजा का साथ लिया जाए। फिर मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड के साथ में मिलकर के वो एक समझौता करते हैं 1708 ईस्वी में, और विरुद्ध किसके, मुअज्जम को हराने के लिए, कि मुअज्जम की जो सेना है उसको हराया जाए ताकि मारवाड़ का राज्य मिले अजीत सिंह को और आमेर का राज्य मिले स्वाई जयसिंह को। ये होता है देवारी समझौता। अब अमर सिंह सेकंड भी इसमें अपनी शर्त रखता है कि मेरी एक बेटी है चंद्र कंवर, उसकी शादी स्वाई जयसिंह से करनी होगी। स्वाई जयसिंह को शादी करनी होगी चंद्र कंवर से, और न सिर्फ शादी करनी होगी, ये भी शर्त रखी कि चंद्र कंवर और स्वाई जयसिंह से जो बेटा होगा वो ही आने वाले टाइम में आमेर का राजा बनेगा। तो ये देवारी समझौता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अमर सिंह सेकंड के जब शासनकाल था उस समय ये देवारी समझौता हुआ था। उसके बाद में राजा बनते हैं मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल होता है 1710 से 1734 ईस्वी के बीच में। संग्राम सिंह सेकंड जब मेवाड़ के राजा होते हैं तभी पहली बार जो मराठा है वो यहाँ से संग्राम सिंह सेकंड से चौथ कर वसूल करके जाते हैं। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। इसके अलावा सिसारमा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और वैद्यनाथ मंदिर में प्रशस्ति लगवाई गई। इस प्रशस्ति के जो रचनाकार थे उनका नाम था रूप भट्ट। इस प्रशस्ति में एक युद्ध के बारे में पता चलता है और वो युद्ध था बांदनवाड़ा अजमेर का युद्ध, जिसमें पता चलता है कि संग्राम सिंह सेकंड ने मुगल सेना को हराया था और मुगल सेनापति जो रणबाज खान था उसको मार भी दिया था। अब हमने ये देखा कि मराठों ने सबसे पहले चौथ यहीं से वसूला था, मतलब जो टैक्स है वो यहीं से मेवाड़ से वसूला था। अब जब मराठों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया तो एक तरीके से मराठे जो है वो क्या करते थे कि किसी भी जाकर के किसी भी रियासत के ऊपर अटैक कर देते थे, वहां से जो भी धन संपदा है उसको लूट करके निकल जाते थे। तो राजपूतों ने स्टार्ट करना एक तरीके से एक कॉन्फ्रेंस बनाने की स्टार्ट की कि एक समझौता करेंगे सभी राजपूताना के राजा मिलकर के कि मराठों के खिलाफ मिलकर के हम लड़ सकें। तो हुरडा कॉन्फ्रेंस जो जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में हुई, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है वो संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ही रखी जा चुकी थी और नींव रखी थी जयपुर के आमेर के राजा स्वाई जयसिंह ने। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में
मेवाड़ के राजा बनते हैं जगत सिंह सेकंड। उनका शासनकाल होता है 1734 से 1751 ईस्वी के बीच में। अभी हमने देखा कि हुरडा कॉन्फ्रेंस की बात चल रही होती है कि हुरडा सम्मेलन करो मराठों के खिलाफ में, राजपूताना के सारे राजा इकट्ठे हो। तो ये हुरडा सम्मेलन का जो मतलब एक तरीके से उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था राजपूतों का संगठन मराठों के खिलाफ। मतलब राजपूत सारे राजा इकट्ठे होंगे और मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे, मतलब मराठों को राजस्थान में एंट्री नहीं देंगे। उस टाइम राजस्थान वर्ड यूज नहीं किया जाता था, राजपूताना वर्ड यूज किया जाता था। तो हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। हालांकि हुर्रा जो है वो भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत में पड़ता था। तो जो इस हुर्रा सम्मेलन को जो मतलब लीडर, जो इसके एक तरीके से जो चेयरपर्सन थे, वो मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह जगह के राजा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब के नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि हुर्रा सम्मेलन में किस किस राजा ने पार्टिसिपेट किया था। मारवाड़ से राजा अभय सिंह, नागौर से राजा भगत सिंह, ये दोनों भाई होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ब्रदर है। जयपुर से स्वाई जयसिंह, ये हुरडा जो सम्मेलन हो रहा है उसका मास्टरमाइंड ये जयपुर का राजा ही है। बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, किशनगढ़ से राज सिंह, करौली से गोपाल पाल। सम्मेलन हो जाता है। सम्मेलन में ये डिसाइड किया जाता है कि अभी तो देखो चल रहा है बारिश के टाइम, बारिश के समय जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में रामपुरा जो कोटा के पास जगह पड़ती है, वहां पर हम एक युद्ध लड़ेंगे मराठों के खिलाफ। अब बारिश भी खत्म हो जाती है, युद्ध भी होता है, लेकिन ये सारे राजा हैं वो इसमें भाग लेने नहीं आते हैं। ये जो हुर्रा सम्मेलन हुआ, इससे एक बात पता चलती है कि 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके बाद में पहली बार दोबारा से जो राजपूताना के राजा हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए थे। लेकिन इन सारे राजाओं में एक अहम था, एक ईगो था कि वो किसी दूसरे राजा के जो झंडा है उसके नीचे लड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से जो हुर्रा सम्मेलन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब जगत सिंह सेकंड ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। उन्होंने उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था और उनके एक दरबारी विद्वान थे नेकराम, जिन्होंने किताब लिखी थी जगत विलास, और इस जगत विलास बुक में उन्होंने इस जगत निवास महल के बारे में ही बताया था। इसके बाद मेवाड़ के राजा बनते हैं इंपोर्टेंट राजा महाराणा भीम सिंह, जिनका शासनकाल होता है 1778 से 1828 ईस्वी के बीच में। महाराणा भीम सिंह के रूलिंग टाइम में दो इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो कृष्णा कुमारी विवाद और एक गिंगोली का युद्ध और एक अंग्रेजों के साथ में संधि। सबसे पहले महाराणा भीम सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कृष्णा कुमारी। वो उसकी सगाई कर देते हैं मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ में, भीम सिंह राठौड़ के साथ में। लेकिन कुछ समय के बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर राजा बन जाता है मान सिंह। दूसरी तरफ वो सेकंड बार उसकी एंगेजमेंट करते हैं कृष्णा कुमारी की जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड के साथ में। अब क्लैश होता है मारवाड़ के बीच में और जयपुर के बीच में। मारवाड़ वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ आने वाली थी राजकुमारी, हमारे यहीं आएगी, लेकिन जयपुर वाले बोलते हैं कि हमारे साथ सगाई हो गई है तो हमारे यहाँ पर आएगी राजकुमारी। इस बात को लेकर के गिंगोली का युद्ध हो जाता है, जिसको परबत्सर या नागौर का युद्ध भी बोलते हैं, 1807 ईस्वी में। इसमें जगत सिंह सेकंड जयपुर का राजा और मान सिंह मारवाड़ का राजा के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद में जब भीम सिंह को पता चलता है कि मेरी बेटी की वजह से क्लैश हो रहा है, तो अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी उसको सलाह देते हैं कि अपनी बेटी को जहर दे दो। उसके बाद में कृष्णा कुमारी की डेथ हो जाती है। हो सकता है उसको जहर दिया गया हो सकता है ये भी बोला जाता है कि कृष्णा कुमारी ने खुद ने ही आत्महत्या कर ली थी। तो एक तरीके से जो मेवाड़ जो कभी शक्तिशाली एक तरीके से रहा था, वहां पर किसी राजकुमारी को आत्महत्या करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि उसके सम्मान की रक्षा वहां के राजा नहीं कर पाए। ये बहुत ही गलत घटना थी मेवाड़ के लिए। अब जो भीम सिंह राजा होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, मराठों से परेशान हो जाते हैं, अपने जो सामंत हैं उनसे परेशान हो जाते हैं, आसपास के जो राज्य हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। तो 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ में वो संधि कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा, मेवाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? मेवाड़ की तरफ से था अजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मैकटोफ आता है। इसमें डिसीजन होता है संधि में कि हमारा एक पर्सन हमेशा आपके दरबार में रहेगा, और वो जो पर्सन यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है उसका नाम होता है कर्नल जेम्स टोड, जिसने हमारी राजस्थान की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया है। उसके बाद में राजा बनते हैं, अब यहाँ पर देखो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होंगे नहीं क्योंकि अंग्रेजों के अधीन आ गया मेवाड़। महाराणा सरदार सिंह
1838 से 1842 ईस्वी के बीच में। इनके शासनकाल में भोमट क्षेत्र में, भोमट जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर भील जनजाति जो है वो उपद्रव करने लग जाती है। तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो महाराणा के साथ में मिल करके 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकूर का गठन कर लेते हैं। उसके बाद में महाराणा स्वरूप सिंह राजा बनते हैं। 1842 से 1861 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल होता है। इनके शासनकाल में स्वरूप शाही सिक्के चलते हैं। ये विजय स्तंभ जिसका कुंभा ने निर्माण करवाया था, उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी जो फ्लोर होता है वो नष्ट हो जाता है, तो उसको पुनर्निर्मित करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 1844 में वो कन्या वध को निषेध करते हैं। 1853 में डाकन प्रथा की समाप्ति करते हैं। सती प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाते हैं। लेकिन उनके बाद में राजा बनते हैं शंभू सिंह। 1861 से 1872 ईस्वी के बीच में सती प्रथा के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो मेवाड़ में शंभू सिंह जो महाराणा हुए वो ही लगाते हैं। उसके बाद में राजा होते हैं महाराणा सज्जन सिंह। इनका 1872 से 1884 तक इनका शासनकाल होता है। इन्होंने 1881 में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नाम का छापाखाना ये स्थापित करवाते हैं और वहां से सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक जो पुस्तिका है उसका प्रकाशन स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद राजा बनते हैं महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921 ईस्वी के बीच में। इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ वाले क्षेत्र में छप्पनिया काल पड़ता है। छप्पनिया काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईस्वी में अगर हम देखें तो 1899 ईस्वी होता है, लेकिन विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग जो सन है वो 57 वर्ष आगे होते हैं, इसलिए वहां पर 1956 इसीलिए बोलते हैं छप्पनिया अकाल। ठीक है, ईस्वी हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग चल रहा था 1899 ईस्वी, लेकिन जो विक्रमी संवत है वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग कौन सा सन चल रहा था 1956, इसलिए जो अकाल पड़ा उसको बोल दिया गया छप्पनिया अकाल। अब इस समय क्या होता है कि 1 जनवरी 1903 की बात है, हमारा भारत का वायसराय उस समय होता है गर्जन। दिल्ली में वो बहुत बड़े एक राज दरबार का आयोजन करते हैं क्योंकि लंदन में एडवर्ड सप्तम जो नए राजा बने उनका राज तिलक हुआ है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में एक सेलिब्रेशन होता है और उसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया जाता है। ये लोग महाराणा फतेह सिंह जाते भी हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी होते हैं केसरी सिंह भारत, वो डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखते हैं, सोरठे मतलब दोहे लिखते हैं, और जो चेतावनी रा चुंगटिया के नाम से फेमस हो जाते हैं। महाराणा फतेह सिंह को जब ये सोरठे भेजे जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह इनको पढ़ करके वापस उनमें जो देशभक्ति की भावनाएं जागती है और वापस उस दरबार में भाग लिए बिना ही वापस आ जाते हैं। उनके मन में ये जागता है कि मेरी जनता तो परेशान हो रही है और मैं बड़े बड़े राजविलासी जो राज दरबार हैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो वापस आ जाते हैं। सेम इसी तरीके से 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत की विजिट पर आते हैं और उसी के अनुसार दिल्ली में दोबारा से राज दरबार का आयोजन किया जाता है वाइसराय के द्वारा, और उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाकर के जैसे ही वो एंट्री लेते हैं महाराणा फतेह सिंह, उनको दोबारा से चेतावनी रा चुंगटिया याद आ जाते हैं और वापस वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद में अंतिम राजा यहाँ पर बनते हैं महाराणा भूपाल सिंह, जिनका शासनकाल होता है 1921 से 1948 ईस्वी के बीच में। इस समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं इनके शासनकाल में, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन होता है और राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। जो मेवाड़ कभी एक रियासत के रूप में था वो फिर राजस्थान का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अगर आप यहाँ तक आए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपकी एडवाइस हो, जो भी कंटेंट आपको चाहिए किसी भी पॉइंट को लेकर के, अगर आपको ये है कि मुझे इस चीज़ को लेकर के समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू।